तो एक वचन हम निकाल लेंगे, सीधा हम वचन में चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 26 आयत को कोई पढ़ देगा। यूहन्ना 12 का 26, जल्दी से जिसको वचन मिले। और जब कैमरा चल रहा होता है तो ध्यान रखें कि नीचे होके जाए। परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 26 आयत को कोई ऊंची आवाज में पढ़ दे। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे बोले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन, हालेलुया। यहां पे 2 बार शब्द आया एक वचन के अंदर, यदि और यदि। यदि का मतलब क्या होता है? यदि का मतलब होता है आपके पास चुनाव है। हाँ जी, क्या है? आपके पास चुनाव है, आपके पास फ्री विल है, आपके पास इच्छा है। लेकिन कई जगह पे आपके पास इच्छा नहीं है। हालेलुया। तू व्यभिचार ना करना, क्या है ये? क्या है ये? इसमें चुनाव नहीं है। तू व्यभिचार ना करना तो इसका मतलब ना करना। तो अपने माता पिता का आदर करना, इसमें ऑप्शन ये मेरी मर्जी होगी तो कर लूंगा, नहीं होगी तो हालेलुया। तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, मेरा दिल होगा तो चले जाएंगे, नहीं होगा तो, इसमें ऑप्शन नहीं है। वो कमांड है परमेश्वर की, वो आपको करना ही है। आपका दिल करे ना करे वो मानना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले, तो जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। और यदि मेरी कोई सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। एक बहुत बड़ा रिवार्ड इस वचन के अंदर परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की सेवा को करता है तो परमेश्वर उसका आदर करेगा, परमेश्वर उसको रिवार्ड देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सेवा क्या है? सेवा शब्द कई बार हम सुनते हैं, सेवा है ना, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। ये एक नॉर्मल सी कहावत हम सुनते हैं, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। बच्चों को आमतौर पे कहा जाता है कि माँ बाप की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? मेवा मिलेगा। उसकी ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, वो आपको मिलेगी। हालेलुया। तो सेवा और ड्यूटी 2 चीज है, 2 शब्द। क्या है? सेवा और ड्यूटी। ड्यूटी कई बारी आप करते हो, आपका दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो, आपको वो ड्यूटी कई बारी करनी पड़ती है। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी मजबूरी है, आपका दिल करे या ना करे आपको वो ड्यूटी निभानी है। वहां पे आपकी एक हेल्पलेसनेस है, एक आपकी मजबूरी है कि आपने जाना है। आपको बैंक की नौकरी मिल गई है, आपको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। कभी बीमार हो गए वो एक अलग बात है, लेकिन वो दिल के अनुसार नहीं चलता। आज मेरा दिल करा तो आज हम कुर्सी पे बैठ के, कल दिल नहीं करा, कल मेरे को दिल नहीं करा, मैं नहीं जाऊंगा। वो नौकरी करेगा। समन भाई आप तो बहुत अच्छे से समझोगे, ड्यूटी करते हो, बहुत बढ़िया ड्यूटी है आपकी। कल दिल करा आप चले गए, परसों दिल करा आपको यार दिल नहीं कर रहा, फिर क्या होगा? चलेगी बात, बहाना मारना पड़ेगा। एक दिल नहीं करा तो फिर आपको
ऊपर जवाब देना पड़ेगा। हाँ जी, क्यों नहीं आए सर, थोड़ी तबीयत थी। वहाँ पे फिर अफसर भी चुप हो जाएगा ना, कहेगा हाँ चलो यार कोई नहीं, तबीयत आज ठीक है ना। कई बार बना के बोल ठीक फोन पे हम बोल सकते हैं। लेकिन कितने दिन ऐसा हो सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। उसके बाद ऑफिसर क्या बोलेगा, भाई तू अब घर पे ही आराम कर, रेस्ट कर, तुझे जॉब की जरूरत। तो हमारी वहां पे मजबूरी है, अगर 1-2 दिन हम बहुत बीमार हैं तो रेस्ट करने के बाद भी तीसरे दिन शरीर नहीं भी हिम्मत कर रहा होगा तो भी हमें जाना पड़ेगा। चलो वो कह देगा भाई तू आके बैठ जाइयो, लेकिन आना पड़ेगा, और जाना पड़ता है। हालेलुया। वहां पे हमारी क्या है, एक ड्यूटी है और हमें निभानी पड़ती है। कई बार परमेश्वर के वचन के अंदर आज्ञा या हुक्म है, वहां पे आपके पास चुनाव नहीं है। हालेलुया। 10 आज्ञाएं जो है बाइबल की रीढ़ की हड्डी है। परमेश्वर ने 6 आज्ञाएं किसके लिए दी? लोगों के लिए, और 4 आज्ञाएं अपने लिए। वो एल बनता है ऐसे ही कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। किसके बारे में? वो परमेश्वर के बारे में। तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। वो किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। तू किसी की मूर्ति खोद कर ना बनाना। वो किसके लिए है? परमेश्वर के लिए, क्योंकि मेरे को ही महिमा मिले। समझ रहे हो? हालेलुया। तू मेरा नाम व्यर्थ में ना लेना। वो किसके लिए है? तो वो परमेश्वर के लिए है। 4 आयतें। फिर उसके बाद तू अपने माता पिता का आदर करना। वो किसके लिए है? उसमें दोनों है, उसमें परमेश्वर पिता भी है, वो एल है ना, परमेश्वर का भी आदर करना, और शारीरिक पिता के बारे में भी है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। फिर क्या लिखा वहां पर? तू व्यभिचार ना करना। वो किसके लिए? हर चीज का आत्मिक भी नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन शारीरिक भी नहीं है। तू किसी के साथ व्यभिचार ना करना फिजिकली। वहां पे स्पिरिचुअल भी मीनिंग है, स्पिरिचुअल भी नहीं करना हमने। फिर क्या लिखा है? तू झूठी गवाही, तू किसी की दूसरे की चीज के लालच। वहां पर ऑप्शन नहीं है कि तुम इसको कर भी सकते और यदि नहीं है वहां पर। समझना इस बात को, वो करने ही है। वो क्या करना है? जो आज्ञा आपको दी गई है कि संडे में आना है तो आना है। हालेलुया। दशमांश देना है तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन वाली वो चीजें नहीं है। पर यहां पर शब्द आया है यदि कोई मेरी सेवा करे। वो व्यक्ति जो 2 तरह के कलीसिया में लोग होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल कलीसिया के विश्वासी। क्या होते हैं? एक होते हैं कलीसिया में नॉर्मल विश्वासी, संडे में आए और चले गए, संडे में आए और चले गए। कुछ लोग, उसमें भी 2 कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग आएंगे, हर संडे आएंगे, वफादार है, वो आएंगे, बैठेंगे, वचन सुनेंगे, चले जाएंगे। कुछ लोग उसमें दूसरे तरह के लोग हैं। एक संडे आएंगे, दूसरे संडे गायब। एक संडे आएंगे, वो दूसरे तरह के विश्वासी है। फिर उनमें भी एक कैटेगरी हो सकती है कि वो 6 महीने में एक बार आएंगे और फिर अगले साल दिखेंगे आपको। समझ रहे हो? ये वो नॉर्मल विश्वासी है जो केवल, हालेलुया, ऊपर वाले विश्वासी है। पानी के ऊपर क्या तैरता है? कहते हैं ना, खजाने के लिए कहां जाना पड़ता है? डीप में जाना पड़ता है। यीशु मसीह ने क्या बोला पतरस को? ये गहरे में लेके चल। कहां लेके चल? क्योंकि जो मैंने तुझे देना वो ऊपर नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा आगे चल, गहरे में चल, और जाल डालेगा तो वहां तुझे मिलेगा। तो कुछ कलीसिया के लोग वो होते हैं जो आ गए, चले गए, बैठ गए। वो कई बार कलीसिया में सरदर्द भी होते हैं। क्या होते हैं? किसके लिए? हाँ, तो पास्टर के लिए सरदर्द नहीं बनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको पता दुख लगता है जब एक व्यक्ति कलीसिया में है पर वो एक्टिव नहीं है,
या वो कलीसिया में कभी आ रहा है कभी जा रहा है ना, हालेलुया, वो व्यक्ति हेल्थी नहीं है, वो व्यक्ति हेल्थी। अब सिस्टर कमल, अभी उनकी बेटी बीमार थी तो वो आनंदित थे या दुखी थे? टेंशन में थे ना कि बेटी की तबीयत ठीक। तो जब कलीसिया में पास्टर भी देखता है विश्वासियों को कि एक बार आ रहा है, एक संडे नहीं आ रहा, दूसरे संडे आ रहा, तीसरे संडे नहीं आ रहा, तो वो भी हेल्थी नहीं है, तो पासवान को टेंशन होती है, चिंता होती है। पर पास्टर क्या कर सकता है? आपको बता सकता है, समझा सकता है, डांट सकता है ना। तो कलीसिया में आना, बैठना और चले जाना, ये वो लोग हैं जो केवल ड्यूटी को निभा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? आज्ञा है। क्या है ये? एक कि तू 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना। तो वो ड्यूटी निभा रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं वो? क्योंकि उनके मन, क्योंकि विश्वास तो कर लिया ना, अब मन में क्या है? यार 6 दिन जाना है, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। ये जो पड़ेगा ना, पड़ेगा क्या मतलब? ये आपको बाधित करता है, ये आपको मतलब क्या है? आपको पता है यार ये तो हुक्म है, मानना ही पड़ेगा, मानना ही। जिसको कई लोग मानते नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में है यार मानना तो पड़ेगा, चाहे 2 दिन जाए, जाना पड़ेगा, है ना। नहीं जाएंगे तो क्या होगा? उनके अंदर कॉन्शियस है वो गलत है। और कुछ लोगों का कॉन्शियस भी मरा हुआ होता है, वो उनको गलत भी नहीं बताएगा। ध्यान से सुन लेना, जिस दिन आपको गलत करके आपको गलत नहीं लग रहा, इट मींस आपका कॉन्शियस मर गया है। हालेलुया। कॉन्शियस क्या होता है? विवेक। बोलेंगे विवेक। विवेक क्या होता है? विवेक आत्मा से अलग होता है। इसी को कई बार मन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? विवेक एक ऐसा तराजू है जो परमेश्वर ने हर एक के मन में रखा है, हर एक इंसान के अंदर है। जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो वो विवेक उसे बताता है उसने गलत किया है। जब एक व्यक्ति चोरी करता है तो क्या आप ही को पता लगता है कि मैंने गलत किया, या दूसरों को भी पता लगता है गलत है? हाँ जी। जब आपने मान लीजिए कोई चोरी करी, कलीसिया के लोगों को पता है चोरी ना करना, मान लीजिए कल को आपने कोई चोरी कर ली। चोरी करते हैं? पैसों की चोरी करते हैं? नहीं करते। चलो बिजली की चोरी करते हैं? करी है, मैंने करी थी। हमारे घर में पहले ऐसा सिस्टम था, करते थे पता नहीं लगता था, अरे यार समय कुछ ऐसा होता था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर पर विश्वास किया, कुछ समय तक वो चलता रहा जद्दोजहद, लेकिन जिस दिन हमने निर्णय लिया कि नहीं हमें चोरी नहीं करनी, उस दिन हमने वो टाँका लगाना, बिल 5000 आएगा देंगे। हालेलुया। दुनिया के लोग ऐसा करते हैं, टाँका लगाना। करते नहीं करते हैं? करते हैं। तो जब आप गलत करते हैं तो आपको विवेक क्या कहता है? आपने गलत, और जिस दिन पकड़ेगा उस दिन सजा भी है। जिस दिन आप पे छापा पड़ गया उस दिन क्या होगा? चलो भाई चलान है। हालेलुया। पर जिस दिन आप गलत करो, जिस दिन आप गलत करो और आपका विवेक आपको दोषी ना ठहराए, इट मीन्स क्या है? समथिंग इज रॉन्ग, गड़बड़ है। आपका विवेक मर चुका है। आप किसी को, इधर ध्यान से सुनना, आप किसी को कई बारी जब सड़क पे मरा हुआ देख लेते हो, कैसा लगता है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जस्ट आपने कोई पिक्चर ही देख ली, आपने ओरिजिनली तो छोड़ो अलग बात, फोटो में ही आपने को वीडियो देख लिया कि कोई किसी का गला काट रहा है। मैंने देखा है ISIS वो जो चल रहा था ना ईरान में, इराक में, ईरान और सीरिया में। मैंने उन दिनों उपवास था, जब देखा मेरा लो हो गया बीपी डाउन, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था कि कैसे गला काट रहे जिंदे व्यक्ति का। मुर्गे का तो काटते हुए हमने देखा है, इंसान के लिए। हाँ जी। तो जब आप किसी को मार दे, थप्पड़ी मार दे, 2-4 डंडे ही मार दो आप, आपका विवेक आपको क्या बोलेगा? उसके बिना किसी दोष के आपको बाद में फील होगा? फील होगा?
लेकिन जिस व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, खून कर दिया, और उसका विवेक उसको कुछ गलत सही नहीं बता रहा, इट मीन्स उसका विवेक मर चुका है। उनका विवेक क्या हो चुका है? जब आप गलत कर रहे हो और गलत करने के बाद आपका विवेक आपको गलत नहीं बता रहा, इट मीन्स उनका विवेक मर चुका है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपकी बात क्या बता रहा था, ड्यूटी के ऊपर बात, कि कलीसिया में कई बारी हम ड्यूटी निभाने आते हैं। क्या करने आते हैं? और संडे में आना पड़ता है हमें कई बारी, है ना। पर जब आप नहीं आते हो और आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहरा रहा कि आपने पाप नहीं किया है, तो आपका विवेक मर रहा है या बीमार है, विवेक आपका बीमार है। हाँ जी, आपके पड़ोस वाले विवेक की बात नहीं कर रहा मैं, आपके मन का जो अंदर है वो आपको गलत करने के बाद भी। तो ड्यूटी वाले लोग वो है जो आए, बैठे और चले गए, उनका बस यहीं तक एक लिमिटेशन रहती है। लेकिन उससे नेक्स्ट लेवल कौन होता है? हालेलुया, हालेलुया। जिनके मन में एक भाव होता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ सेवा करूं। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? और वो दिल से होती है। क्या होती है? दिल से होती है। जब आपको कोई ना कहे कि झाड़ू लगानी है, आप झाड़ू लगा रहे हो, आपके अंदर सेवा का बोझ है। जब आपको कोई ना कहे कि आपने दाल चावल बनाना है, आप पहले आके दाल चावल बनाते हो, आपके अंदर सेवा का बोझ है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको पास्टर फोन भी ना करे कि हाँ आराधना का संडे है, आपने आना है, आपने बिना कहे आपने समय पर पहुंच के 9:30 बजे पहुंच के हाँ आराधना का हमें क्या है, सेवा करनी है। ड्यूटी निभाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा ठीक है, लेकिन सेवा का उससे बड़ा रिवार्ड है। हालेलुया। सेवा दिल से होती है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप दुनियावी लोगों को भी देखोगे, वो सेवा करते हैं, उनको पता है कि सेवा करने से मेवा मिलेगा। मैं आपको बताऊं, जब आप चाहे विश्वास में भी नहीं हो, एक माँ बाप ना ब्लेस करता है ना अपने माँ बच्चों को, वो ब्लेसिंग उस पर फलती है। आपको पता है, मेरे पापा, मैं आपको बताऊं, अच्छे नहीं थे, शराब पीते थे। उन्होंने हमारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, इस बात का मुझे दुख है, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने उनकी सेवा करी। जब वो शराब पीते थे, उनका फेफड़ा गल गया और शराब पीने से उनको टीबी की प्रॉब्लम हो गई, खून मुंह से आता था, मैं उनको हॉस्पिटल में लेके जाता था। ज़्यादा उम्र नहीं थी, मैं उनकी बड़ी सेवा करता था। मैं तो विश्वास में नहीं था, मैं उनके पैर दबाना, उनके हाथ दबाने, और कई बारी ऐसा भी था उनकी ड्यूटी पर उनको लेके जाना, क्योंकि कई बारी जो ऑफिसर होते थे वो कहते थे आप आके यहाँ पे बस हाजिरी लगा दो, आपने जो है कहीं जाना आना नहीं है, बस बैठना कुर्सी पे। तो उनको लेके भी जाना, महीनों महीनों कई बारी वो नहीं जाते थे, मैं उनके हाथ पैर दबाना और घंटों घंटे बैठता था। आज के बच्चों को बोल दो ना 5 मिनट, उनके हाथ दुखने लगेंगे। आज के बच्चों कहाँ गए? आज के बच्चों हैं 5 मिनट में उनके हाथ, पुराने के समय में तो अपने बाप के ही नहीं, दूसरों के, पड़ोसियों के भी, उसके भी। आज अब बच्चा थोड़ा सा पैर दबा दे, उनके भी दबाने पड़ते थे। कितने लोगों को करा ऐसा हुआ? हाँ, हालेलुया। आजकल तो अपने पापा के नहीं दबाते, दूसरों के तो छोड़ो भाई, तू कौन है। हमने तो दूसरों के भी दबाए हैं, पड़ोसियों के भी दबाए हैं, क्योंकि पहले अंकल होते थे, चाचा अंकल, ये वो, सबके पैर दबाना। हाँ भाई कहाँ जा रहा है? वहाँ जा रहा हूँ, जा अल्लाह के सामान आ जा हमारा। आजकल किसी को बोल। तो हमने वो समय देखा। मैंने अपने पापा की सेवा करी, और जब वो गुजरने वाले थे, उनके पैरों में सोलिंग आ गई, ये कहते हैं। उस समय मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, पर उनकी सोलिंग मैंने देखी। अब पता लगता है जिसके पैर में सोलिंग आ गई, चोट लगने से भी आ सकती है, लेकिन अगर वैसे आती है
तो इसका मतलब वो सिम्टम ठीक नहीं है। पिछले दिनों में आंटी वो चले गए, मंजीत आंटी, उनके पैरों में सॉइलिंग थी। मैंने उनको बोला था, उसके लड़के को भी, आपको शायद नहीं मालूम हो, पता है कलीसिया के लोगों, वो चली गई आंटी प्रभु में, लेकिन उनके बेटे ने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। ठीक है, वैसे वो आता, मैंने कहा अपनी मम्मी को अगर दीना जलाना चाहते हो तो कम से कम उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, एनी हाउ मैंने अपने पापा की सेवा करी, और जब वो गुजरने वाले थे उन्होंने देखा कि मेरा अब समय, उनको पता था मेरा अब समय ज़्यादा, उन्होंने मुझे ब्लेस किया, और वो दिल से ब्लेसिंग थी। वो बीमार थे, अच्छे व्यक्ति नहीं थे, दुनियावी तौर पे कह लो। उन्होंने एक पिता का फर्ज शायद नहीं निभाया, किसी का नुकसान नहीं किया, पर वो अपने शरीर को नुकसान किया उन्होंने, फैमिली को अच्छा नहीं, उन्होंने फैमिली को देखा। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बहुत क्रूर थे, गंदे बेकार दुनिया के लोगों के लिए, नहीं ऐसा नहीं था। वो एक दुनियावी तौर पे ठीक थे, लेकिन हमारे लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने दिल से मुझे दुआ दी। मुझे याद आज भी, मैं बाहर बेड़े में था, उनके धूप में पैर दबा रहा था, सर्दियों से का टाइम था, और मैं जब पैर दबा रहा था तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, अपनी नौकरी के बारे में मुझे बोला कि वहाँ पे वो पेपर रखा है, वहाँ पे वो पेपर रखा है। उन्होंने वो जॉब मुझे देने के लिए बोला, क्योंकि डेथ केस पे क्या होता है, जॉब मिलती है। तो उन्होंने वो मुझे ब्लेसिंग देने के लिए क्या की, वो मुझे कोशिश की, जो कि मुझे नहीं मिली, वो बाद में बड़े भाई को मिल गई। इलेक्ट्रिकल जॉब थी, जिसमें आज 1-1.5 लाख रुपया जॉब है, उसमें सैलरी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे वो पेपर रखा है, वहाँ पे वो पेपर रखा हुआ है। तो मैंने कहा पापा ऐसा क्यों बोल रहे हो। एनी हाउ उन्होंने वो कहा, उस समय मैं इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं उनकी सेवा करता था, घंटों घंटे उनको नहलाना, उनको धुलाना, मेरा सेवा का जॉब था वो। मम्मी तो करते ही थे, लेकिन कई बार मम्मी से लड़ पड़ता आया था बंदा, है ना, हस्बैंड वाइफ का थोड़ा सा होता है। तो मैं उनकी करीब था, और उन्होंने सबको घर में मारा होगा, मेरे को नहीं मारा, बस एक ही बार मारा था, वो भी मेरी गलती पे। वो एक अलग बात थी, वो अलग बात हो जाएगी। चलो, तो उसमें भी मारा नहीं था, मैं भाग गया था। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जब ब्लेस किया, उन्होंने नौकरी मुझे देने की कोशिश की, वो नौकरी मुझे नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ और प्लान रखा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे वो जॉब नहीं दी, वो जॉब लेने नहीं दी, जो मेरी दुनियावी तौर से भविष्य का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ और सोचा था जो उससे बेहतर था। उसने कहा तू वो काम नहीं करेगा जो तेरे फिजिकल पिता ने तेरे लिए रखा है, तेरी इच्छा, उसकी इच्छा थी, लेकिन मैं उससे बढ़ करके तुझे दूंगा, क्योंकि मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूँ। वो जॉब मुझे नहीं मिली, मेरे पिता ने मेरे लिए जो सोचा था, मैं दुखी था, निराश था, हताश था। अब क्या करूं, क्योंकि दुनिया में मैंने बड़े काम किए थे। उस समय में मैं प्रभु यीशु को जान पाया, और जब मैं जान पाया प्रभु को, उसके बाद मुझे बुलाहट आई सेवा की, मुझे सेवा करना है। हालेलुया, हालेलुया। और आज जो कुछ भी मैं हूं, शायद मैं अपनी सरकारी जॉब पे भी होता, तो क्या आप सोचते हो मैं यूके होके आ पाता 3 देशों के अंदर? क्या आप सोचते हो कि मैं अमेरिका घूम के आ पाता? क्या आप सोचते हो कि मैं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड घूम के आ पाता? क्या आप सोचते हो कि मेरे पास 2 गाड़ियां होती, चाहे पुरानी है, टीवी और बीट? क्या आप सोचते हो कि अगर मेरी सरकारी नौकरी होती तो कि मैं 545 गज का प्लॉट ले पाता? क्या आप सोचते हो कि इतना नुकसान उठाने के बावजूद भी आज मैं आपके बीच में स्माइल के साथ खड़ा हुआ होता, जिसके 15 लाख अभी भी फंसे हुए हैं? ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। और जितने लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो उन लोगों से ज्यादा ब्लेस होते हैं जो नॉर्मल कलीसिया के विश्वासी होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये रियलिटी, यही सच्चाई है दुनिया की। आप लोगों की देखो, दुनिया के लोग आप जाते हो, उनको पता है कि अगर हम जाके क्या करेंगे, मंदिर में, गुरुद्वारे में मोचा लगाएंगे तो कुछ मिलेगा, उन्हें पता है ना।
अगर हम जाकर के वहां पे किसी की पॉलिश कर देंगे जूतों की, तो हमें ब्लेसिंग मिलेगी ऊपर वाले से। लेकिन हम चर्च के लोग क्या करते हैं? कुर्सी तोड़ना, आए बैठे, और हम लोग नहीं, हमारे अंदर वो भाव नहीं है। हम लोग बस ड्यूटी निभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और ड्यूटी भी कई बार एहसान से होती है ना। हमारे ये तो बहुत बड़ी बात है, जिस दिन तुमने थोड़ा सा कुछ कहा हम नहीं आने वाले। कई बार ऐसा होता है ना, पास्टर भी कई बार बड़े ध्यान से बोलता है, यार अगर इसको कुछ बोल दिया, थोड़ा सा चुप गया, तो वो कहेगा मैं तो नहीं आने वाला, मैं तो नहीं आने वाली। पास्टर भी फिर थोड़ा सोचता है, यार थोड़ा तरीके से बोले। लेकिन कई बार सच्ची बात अगर पास्टर बोल देना, आपको चुभ जाएगी, मेरे को पास्टर ने ऐसा क्यों बोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ड्यूटी अगर आप करने आते हो तो ड्यूटी ही वाली आपको ब्लेसिंग मिलेगी। बस ड्यूटी में जितने लोग, गिल साहब अगर महीने में आप जॉब करते थे, या चलो समन भाई की प्राइवेट है, आपने सरकारी जॉब में 20 दिन हाजिरी लगाई, कितनी तनख्वाह मिलती थी 20 दिन में? 20 दिन आपने जॉब करी, चलो संडे हटा दो, 20 दिन 30 दिन होते हैं ना महीने में। आपने 20 दिन जॉब करी, चलो आप उसको और आसान कर दो, आपने महीने में 15 दिन जॉब करी, अब बताओ कितनी तनख्वाह मिलेगी? मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ गिल साहब, लीव खत्म हो गई आपकी, छोड़ो अब। हाँ, लीव छोड़ दो, आप हमेशा ऑप्शन लेके लीव छोड़ दो। अब आपको और तो कर देता, आपकी 2 महीने की लीव खत्म हो गई, अब आपने 15 दिन जॉब करी, हाँ जी, मिलने की मिलेगी। उनकी लीव खत्म नहीं हुई अभी, उनकी लीव है। आपकी सारी लीव खत्म हो गई, आपने 15 दिन जॉब करी 1 महीने, फिर अगले दिन 15 दिन जॉब करी, फिर अगले महीने 15 दिन, कितनी तनख्वाह मिलेगी? महीने की मिलेगी, आधी तनख्वाह मिलेगी। सिंपल भाषा नहीं समझते, जितने दिन तनख्वाह करोगे, जॉब करोगे, उतनी तनख्वाह मिलेगी। समझ रहे हो? नहीं मिलने वाली ना। कलीसिया में जितने दिन आप आओगे, एक संडे तो एक संडे की ड्यूटी निभाइए, एक ही संडे वाली आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। 2 संडे आए तो 2 संडे वाली तनख्वाह की जॉब मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। 3 संडे आए, 4 संडे आए, पर जब आप ऑफिसर के नजदीक हो और उनका दिल जीत ले, तो क्या होगा? फिर पूरी भी मिलेगी, और फिर आप कुर्सी पे बैठ के आराम से शायद मजे भी करोगे। शायद ऑफिसर आपको बोलेगा, जाओ भाई तुम्हारे लिए घूमने का पैकेज है, जाओ घूम के आओ। जब आप अपने ऑफिसर का क्या कर लोगे? होता है, जब आप परमेश्वर का दिल जीत लोगे उसकी सेवा करके, तो वो सारी आशीष जो परमेश्वर ने रखी है, वो ड्यूटी वाली नहीं, वो आशीष आपकी लाइफ में उन लोगों से बढ़ के आएगी जो नॉर्मल कलीसिया में विश्वासी है। और लोग कलीसिया में कहेंगे, यार इसको ही सारी ब्लेसिंग क्यों मिल रही है? क्योंकि वो सेवा करता है। हालेलुया। पिछले साल प्रचार कौन सा था कोमल? भूल गई कोमल? ईयर ऑफ ग्लोरी। हर संडे कोमल बोलती प्रेज द लॉर्ड। इस साल हमें परमेश्वर ने ये दिया, इस महीने ये दिया, ऐसा। हालेलुया। इनका मोस्टली परिवार के लोग सेवा में अभी लगे थे। मैं किसी को बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं, जो लोग कलीसिया में सेवा करते हैं ना, आज आपको नहीं मिल रही ब्लेसिंग, शायद आज आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, कल मिलेगा, मिलेगा। लेकिन हालेलुया, आज एमएससी कर रहे हो, कल भविष्य बढ़िया होगा। आज आप नींव कर रहे हो, उस पे बिल्डिंग खड़ी होगी। जब आप सेवा करोगी, परमेश्वर आपको उसकी ब्लेसिंग देगा। तो ये सेवा में ऐसा भी नहीं है कि हर एक कोई बंदा पास्टर बन जाए, हर एक बंदा कोई आराधना में आ जाए। समझ रहे हो? हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अलग अलग सेवा रखी है। ध्यान से सुनिए, अभी हर एक व्यक्ति पास्टर नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति म्यूजिशियन बन सकता है। मैं कल को कहूं कि भाई किसको बोलूं, कोमल को बोलूं, कोमल आ जाओ कीबोर्ड बजाना है, बजा पाएगी? या सैम की मम्मा को बोलूं आ जाओ भाई कीबोर्ड बजाओ तुम, नहीं। या मैं सोचूं थोड़ा बहुत आता है, मैं नहीं बजा पाऊंगा। सैम को परमेश्वर ने वो सेवा दी है,
हालेलुया। किसी को बेसुरी आवाज है और वो कहे कि नहीं मैंने तो गाना ही है, मैं तभी आऊंगा चर्च में, उसकी वो सेवा नहीं है। हालेलुया, समझ रहे आप? हालेलुया। तो जो सेवा परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, कुछ सेवाएं तो ऐसी है जिसमें सभी के लिए जनरली बात है कि सुसमाचार प्रचार करना है, यह हुक्म भी है, यह आदेश भी है, और ये सेवा के लिए कलीसिया को बुलाया भी है। ये दोनों चीज है, कुछ जगहों पे आदेश भी है और सेवा के लिए सेवा भी है, वो समझ रहे आप? हालेलुया। अगर आप सुसमाचार, यीशु ने कहा कि तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ये सेवा है, सुसमाचार की सेवा, ये हुक्म भी है। लेकिन जब आप उस हुक्म को सेवा करके मानते हो तो परमेश्वर ने आपको ब्लेस करना होता है उस डिफरेंट तरीके से जो नॉर्मल लोगों को नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ड्यूटी और सेवा में फर्क बता रहा हूं। तो आप क्या बिलीव करते हो कि परमेश्वर ने केवल आपको केवल इसलिए बुलाया कि बस आप आओ, बैठो और चले जाओ? सबके लिए कुछ ना कुछ सेवा रखी है, सबके लिए। बोलो, मेरे लिए प्रभु ने कुछ सेवा रखी है। ये कुछ कौन सी है? ये प्रभु से पूछो। हो सकता है आपकी पुलपिट पे यहां पे सेवा नहीं है, लेकिन उस पर्दे के पीछे है। हालेलुया। आपको शायद यहां पे फ्रंट में कोई ना देखे, लेकिन उस पर्दे के पीछे परमेश्वर देखेगा। जहां पे कौन है, जहां पे क्या है? वॉशरूम है। क्या है? सब लोग जाना तो पसंद करते हैं, लेकिन उसको धोना पसंद नहीं करेगा। ये काम मैं कैसे कर दूं? ये वही कर पाएगा जिसको सेवा का बोझ होगा। हालेलुया। हमने कॉलेज में बड़ी टॉयलेटें धोई, और ऐसी जैसी पब्लिक टॉयलेट भी नहीं होती ना, इतनी गंदी टॉयलेटें हमने धोई, और पहले साल वालों को वहीं पे रगड़ते हैं। तब हमें उस समय इतना पता नहीं था, लेकिन हम करते थे उस समय में, है ना? उस समय ड्यूटी करके करते थे, लेकिन बाद में हमने उसका प्रतिफल भी पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक को प्रभु ने कुछ सेवा दी है। हो सकता है गाने की दी है, हो सकता है बजाने की दी है, हो सकता है आपको झाड़ू लगाने की दी है, हो सकता है आपको नॉर्मल लोगों से ज्यादा देने की, देना भी एक सेवा है। क्या है? क्या है? दशमांश तो ये कम से कम है। सुनिए, दशमांश क्या है? ये हुक्म है, दशमांश देना है। आपको पता, पुराने नियम में दशमांश का कॉन्सेप्ट था, और नए नियम में उदारता के साथ, यानी मिनिमम से ज्यादा देना है। पास होने के लिए क्या चाहिए? 33 नंबर, 33%, है ना? तो दशमांश तो बस वो 33% है। नए नियम में जब आप उससे बढ़ के देते हो, प्रभु ने आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग रखी है। हालेलुया, हालेलुया। और सेवा का मतलब, यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि कोई मेरी सेवा करे, मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं वहाँ वो भी रहेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। और उससे पहले अगर आप देखोगे तो 24 आयत में ही लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल फलता है। जब आप सेवा में आते हो तो कई बार आपको मरना पड़ेगा, कई बार आपको त्याग करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रभु ने आपको ब्लेस करना होगा। एक औरत जब मरती है, एक बच्चे को जन्म देती है, उसमें मरना होता है एक तरीके से, और उसके बाद उसका नया जन्म होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेवा के लिए त्याग चाहिए होगा। क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करेगा। चर्च में आना सबकी जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है, आना ही पड़ेगा। लेकिन यदि
कोई यीशु की सेवा करेगा ना, आज चुन लेगा कि हाँ मैंने ये करना है, दिल से करना है। पास्टर ने कहा है, पास्टर की वाइफ ने कहा है, पास्टर रानी बोलते हैं कई जगह, पंजाब में चले जाओगे ना पास्टर नहीं बोलते, बोलते पास्ट रानी, पास्टर नहीं बोलते। पर मैं उधर गया मुक्तसर में, वो बोलता क्या बोलते हैं, पास्टर रानी, पास्टर की रानी, अच्छा मीनिंग है। पास्टर को उन्होंने राजा बना दिया, पास्टर रानी, पास्टर की रानी, थानेदारनी, होम मिनिस्टर, हालेलुया। पास्टर जब बोलेगा या पास्टर की वाइफ बोलेगी तभी नहीं, हम दिल से सेवा करेंगे। तो मेरे प्रिय आपको बताओ, स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। और परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि पिता उसका आदर करेगा। किसका आदर करेगा? किसका आदर करेगा? जो मेरी सेवा करेगा। अगर आपको प्रभु ने सुसमाचार के लिए बुलाया, कई बार लाइफ में आपके उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार आप क्विट कर दोगे, लेकिन आप नष्टमल का गाना याद रखना। कौन सा? कौन सा? गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं, यीशु जी के चाहने वाले तूफानों से लड़ते हैं। उसमें एक संजय ऐसा कि गिरते रहे या पड़ते रहे, यीशु के साथ हम चलते रहे गाना है। अगर आप गिर भी गए हो, एक समय आप चलते चलते गिर गए, आपकी लाइफ में एक स्टॉप आया, वहीं पे रुकना, दोबारा उठे, दोबारा चले। हालेलुया। रेगिस्तान में एक बात बोलते हैं, जब तक आप चल रहे हो जिंदा हो। रेगिस्तान में क्या बोलते हैं? जब आप छोड़ दोगे तो क्या होगा? गिद्ध है ऊपर, वो देख रहा है कि जैसे ही ये बैठा, जैसे ही ये चलते चलते मर गया, मैंने कब्जा करना है। तो जब आप चलते रहते हो, वो ऊपर देख रहा होता है कि ये बंदा भी जिंदा है, ये मुझे खत्म कर सकता है, ये मार सकता है, वो आप पे अटैक नहीं करेगा। अगर आप गिर भी गए हो तो उठो, अगर आप उठोगे नहीं तो गिद्ध बैठा है आपको खत्म करने के लिए। आपको प्रभु ने कोई सेवा दिया, आपकी लाइफ में कोई स्टॉप आ गया, तो भी आप दोबारा उठे और उसको करें। हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में आता, कुछ काम हम कर रहे होते हैं, कुछ समय ऐसा होता कि बहुत अच्छा है ना, फास्टिंग की लाइफ चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाओं की लाइफ चल रही है, पर कई बार स्टॉप आ जाएगा, आपको लगेगा सब कुछ थमसा गया है। कोई बात नहीं है, दोबारा उठे, क्योंकि हम परफेक्ट, हम कमज़ोर हैं। और पौलुस बोलता है कि जब जब मैं कमज़ोर हूँ तब तब मैं सामर्थी बनता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मेरी कमज़ोरी में ही प्रकट होती है। हालेलुया। प्रभु ने अगर आपको कोई सेवा दी है, पिछले सालों में, पिछले दिनों में आपने अपने आप को समर्पित किया है, लेकिन अब आप रुक गए हो, तो दोबारा स्टैंड ले, दोबारा खड़े हो, दोबारा समर्पण करें अपने आप को। हालेलुया। मैंने ये सेवा करनी है। हालेलुया। और शायद मैं अपने पिता की दुनियावी तौर पे उस समय सेवा ना कर रहा होता, तो शायद वो मेरे पिता ब्लेसिंग ना दे रहे होते, अगर वो मुझे कर्ज देते थे तो वो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं काम करता। लेकिन मेरे पिता ने अविश्वासी होके भी मुझे ब्लेस किया, और वो ब्लेसिंग का प्रतिफल ये है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके बीच में। उसमें परमेश्वर का अनुग्रह भी है। इधर दुनिया भी ध्यान से सारे। हालेलुया, हालेलुया। सेवा का रिवार्ड पता क्या है? यूसुफ जैसा, दानियल जैसा, एस्तर जैसा, दाऊद जैसा। हालेलुया। कैसा है? यूसुफ जैसा। यूसुफ ने त्याग किया, उसने परमेश्वर का भय माना। बाइबल में, इतिहास में उसका नाम है, दाऊद का नाम है। वो परफेक्ट नहीं थे कोई भी। एस्तर का नाम है, दानियल का नाम है। उन सब ने प्रभु का भय मान के उसकी सेवा करी जो परमेश्वर ने के लिए रखी थी। इसीलिए आज उनका इतिहास में नाम है। और परमेश्वर ने
फर्श से कहां पहुंचाया? अर्श तक पहुंचाया। यूसुफ के बारे में जानते कितने लोग? क्या था वो? क्या था वो? पहले क्या था वो? पहले एक सिंपल व्यक्ति था, एक गुप्तचर था बस। वो क्या था? किसका गुप्तचर था? गुप्तचर समझते हैं? जो इसी इसको बिठाओ खुशी अभी। वो क्या था? एक यूसुफ क्या था? एक गुप्तचर। किसका? अपने पापा का। वो भेजता था, जाके देख के अपने भाइयों को। वो जाता था, उनकी बातों को लेके आता था। उसके भाइयों ने क्या करा? उसको, इसको पीछे ले जाओ खुशी, संडे ज्योति इसको पीछे लेके जाओ। जब अपने आप में देखो ना, यही होती है सेवा। अपने आप में देख के उसको ले जाओ, और जब तक मैं यहां से नहीं बोलूंगा तब तक कोई उठेगा नहीं, ना लेके जाएगा। इसको लेके जाओ पीछे। बच्चा कोई भी हो, चर्च के टाइम पीछे। सो रही थी तो कोई बात नहीं थी, अलग बात थी। वचन का टाइम चल रहा है, इस समय पीछे हो, चाहे बच्चा मेरा ही क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया। दानियल क्या था? गुलाम में गया था, बंदवाई में था, पर परमेश्वर का भय माना। उन्होंने कहा हम ये साग पात ही खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे जो तुम देना चाहते हो। भय मानते थे वो। ऐसा नहीं एक ही दिन में आ गया उनका भय, उनके अंदर था। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको कहां पहुंचा दिया? राजा के पास पहुंचा दिया। एस्तर क्या थी? सिंपल सी लड़की थी। क्या करती थी? क्या आप सोचते वो रानी किस लिए बन गई? क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, शरीर में सुंदर थी, इसलिए वो रानी बन गई। हाँ, वो शारीरिक तौर पर सुंदर हो सकती है, हम नहीं थे उस समय में। वो सुंदर थी इसीलिए राजा ने चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां बिठाया क्योंकि वो मन से सुंदर थी। परमेश्वर आपको वहां बिठा देगा जिस चीज के आप योग्य नहीं हो। एस्तर योग्य नहीं थी उसके लिए, हम योग्य नहीं थे, हम गए जा वहां पर। मैं सच बता रहा हूं। आप सोचोगे पास्टर जी कहते पैसा तो है नहीं है। 3 लाख रुपए लग गया हमारा भी 10 दिन में। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी योग्यता है 10 दिन में 3 लाख खर्च करने का? और मैं आपको बता रहा, ये भी ना सोचना, कई बार आप लोगों में या इंसानों में ये फितरत आ सकती है, इनको तो अंग्रेज देते हैं। आमतौर पे बात आ जाती है, कहां से आता? बाहर से आता जी इनके पास। जब तक स्वर्ग से आपके पास ना जाए आप ले नहीं सकते। हालेलुया। मैं आपको 50 कॉन्टैक्ट दे दूंगा अंग्रेजों के, अगर आप 1 रुपया भी निकालो, जब तक स्वर्ग से परमेश्वर आपके लिए रास्ता ना खोल दे। आज से कुछ साल पहले जब मैं नया नया सेवा में था, मुझे एक पास्टर ने, प्रोफेट ने बोला था कि तुम्हारे लिए इंटरनेशनल रास्ते खुलेंगे। किसने खोला वो? ये हम नहीं थे, हमारी तो शादी हो के हम तो एक छोटे से छप्पर वाले घर में रह रहे थे। प्रभु ने कहा तू मेरी सेवा वहां करेगा। प्रभु ने हमारे इंटरनेशनल रास्ते खोले। हालेलुया। प्रभु आपके लिए कब खोल देगा मुझे नहीं पता, जब आप उसकी सेवा करने लगोगे। रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलेगा। आज हमें 25 साल प्रभु में हो गए मुझे, लेकिन रिजल्ट आएगा। आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को जरूर मिलेगा। अब्राहम को प्रभु ने क्या कहा था कि मैं तुझे वो देश दूंगा। अब्राहम वहां पे परदेसी रहा। कई बार आपको वो चीज नहीं मिलेगी शायद। दाऊद ने सोचा था कि मैं मंदिर बनाऊंगा, दाऊद नहीं बना पाया। किसने बनाया? कई बार वो चीज आपके लिए नहीं होगी, परमेश्वर आपके आने वाली संतानों को देगा। हालेलुया। आप देखोगे अपनी लाइफ से कि आपके बच्चे वहां सेट होंगे जहां पे आप अपनी खुद की काबिलियत से नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जो कोई मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। पिता से आदर मिलना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। और लोग देखेंगे आपके रिवार्ड को, लोग जलेंगे आपसे। कई बारी लोग जलेंगे आपकी ब्लेसिंग को देख के। कुछ लोग खुश होंगे लेकिन कुछ लोग जलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कई बारी बताओगे कि परमेश्वर ने मुझे ये ब्लेस किया, मुझे ये दिया, मुझे वो दिया, इसलिए नहीं कि आप दिखाने के लिए कर रहे हो, पर कई लोग आपको देखेंगे, ओ ये तो अपने लिए बता रहा है। कुछ लोग बताते भी है
कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं ये बताता हूँ कि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ। ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा पिता क्या है, जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो आप उसकी सेवा करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु ने आपके लिए रास्ते खोल देने हैं और आप वो चीज़ें इंजॉय करोगे जो शायद आप अपनी खुद की काबिलियत से नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा, आपके लिए पूरी दुनिया पर भी रास्ते खोल देगा। प्रभु ने मुझे वचन दिए, मैं तुझे समुद्र में गड़ा हुआ धन दूंगा। क्या? आपके लिए रास्ते खोल देगा। कहां से लाएगा मुझे नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए खोल देगा प्रभु रास्ते। हालेलुया। बैंक मैनेजर्स को आपके चर्च में ले आएगा, बिजनेसमैनों को ले आएगा। कहाँ गया हनी भाई, हनी बनी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके कलीसिया में गरीब भी होगा, वो अपनी टाइट ईमानदारी से देगा। अगर आपका बॉस है ना, समझ रहे हो, आपके लिए फेवर देगा। जब आप उसकी सेवा करेंगे प्रभु आपके लिए रास्ते खोलेगा। लेकिन ये सेवा का रास्ता इतना आसान त्याग का होता है, त्याग का होता है। तो यीशु ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। यदि ये ऑप्शन आपके पास, आज चुन ले कि मैं यीशु की सेवा करूं। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू के पास चुनाव था। यहोशू ने कहा कि तुम्हारे बाप दादे जो यरदन से पार जो उन देवी देवताओं की पूजा किया करते थे जिनको तुम्हारे पुरखे मानते थे, आज तुम उसके पीछे चलोगे या यहोवा परमेश्वर के पीछे चलोगे? सुनिए, यहोशू बोल रहा है वो उन इजराइलियों से। फिर वहां पे पता क्या बोलता है? यहोशू कहता है तुम्हारा मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। आयत पढ़िए, हमारे घर में जाके फोटो पे देखना, लिखा हुआ है कि मैं तो अपने घराने समेत, ये आयत लगा लो अपने घर में। और इस सेवा के वचन को लिख के ना रखना, रियलिटी में उसको करना। मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की, मेरी दुआ है मेरे बच्चे प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। और वो कर भी रहे अभी से, मैं देख रहा हूं प्रभु की सेवा। शायद हो सकता भी इस बात का उनको इतना एहसास नहीं है, अभी तो वो ड्यूटी करके निभा रहे हो, लेकिन एक रियलिटी का समय आएगा जब वो दिल से करेंगे। क्योंकि एक समय होता है, जब मैं ड्यूटी कॉलेज में पढ़ता था तो करता था, मैं बताना काम करते थे, वो ड्यूटी करके करते थे, पर एक समय आएगा जब बुद्धि खुल जाएगी, वो दिल से करेगा उस व्यक्ति को काम। हालेलुया। एक समय था मैं घंटी बजा के उठाया जाता था, टन 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 टन, चलो प्रार्थना का समय हो गया, 5 बज गए 6 बज गए, खड़े हो जाओ प्रार्थना करो। पर अब हमें कोई घंटी नहीं बजाता, हमें कोई कहता नहीं प्रार्थना करो, मुझे करना होता है। हालेलुया, हालेलुया। रात को मैं 1:30 बजे सोया, सो नहीं पाया, फिर मैं 5:30 बजे उठ गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। यदि कोई मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। यदि पिता से आदर पाना है, उसकी सेवा के लिए अपने समर्पित करें। अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे।